चलिए दोस्तों, आज स्टूडेंट वाला में आपका स्वागत करता। चलिए आज उष्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आज उष्मा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या है उष्मा। देखिए क्या उष्मा हीट होते हैं। वह ऊर्जा जो एक वस्तु दूसरी वस्तु में रूपांतर केवल स्थानांतरण होती है। किसी वस्तु निहित उष्मा वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर करती है, उसे हम उष्मा कहते हैं। चलिए उष्मा का देखिए, यदि काज डब्ल्यू क्यू बदलता है तो क्या होता है, डब्ल्यू बता क्यू होता है, जिसको जे क्यू कहते हैं, जहाँ नियतांक जे हो। चलिए आगे चलते हैं। मैं देखिए उष्मा के परीक्षा में क्या पूछेगा याद रखिएगा। इससे जो पूछते हैं इंपॉर्टेंट बता देते हैं आप लोगों का। देखिए उष्मा का एंटीट्यूड होता है, जे का मान होता है कितना होता है, एक हीट कैलोरी में कितना होता है, 4.186 कैलोरी होता है, याद रखिएगा। और यदि कितना होता है, इसको पता है 1.4 इतना है, कुल यांत्रिक होता है, जिसे कहते हैं 1 कैलोरी मात्रा कहते हैं। चलिए इसका यूनिट पढ़ते हैं बारे में। तो क्या लिखा है, उष्मा का मात्रक याद रखिएगा। उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होते हैं। ये याद रखिएगा सब लोग। इनका निम्न मात्रक प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए जूल का अच्छा सीजन मात्रक कौन होते हैं, कैलोरी होते हैं, याद रखिएगा। इसे कैलोरी भी कहते हैं। देखिए वन थर्मल बियर लिखा करता है, 225 के 52 कैलोरी होते हैं, 1 कैलोरी। 4 पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में आता है। कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, जरूर आप लोग पूरा वीडियो उसमें बारे में देखिएगा। इससे आप लोग का हर एग्जाम में 1 नंबर गारंटी साथ बोलते हैं, 1 नंबर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो मेरा चैनल पर है स्टूडेंट वाला, जरूर एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कितना होता है 1 कैलोरी, 4.186 जूल होते हैं, याद रखिएगा। 1 कैलोरी जूल कितना होते हैं, 8186 जूल होते हैं। इसको कहते हैं या 1000 कैलोरी भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सब सवाल नहीं आएगा। चलिए अब पढ़ते हैं ताप के बारे में। ताप में किसको कहते हैं, टेम्परेचर। इससे सवाल पूछता है, टेम्परेचर होता है। देखिए ताप के मामले के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं, याद रखिएगा। जो ताप को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग है उसे हम तापमापी कहते हैं। देखिए इसमें क्या था ना, 4 5 वैज्ञानिक ने खोज खोज किए थे, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यतः पहला कोची पैमाना थे। चलिए आपको बताते हैं। इससे पहले सेल्सियस पैमाना पूछा जाता है। आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक ने सेल्सियस में किया था। इस पैमाना कितना था, 0 डिग्री सी से भाप बिंदु रखा था और 100 तक अंकित बिंदु रखा था। इसकी दूरी कितना था, 100 था। यह बराबर भागों में, प्रत्येक भाग कितना है, 1 डिग्री सी कहते हैं, याद रखिएगा। सेकेंड में तापमान की खोज किए थे फारेनहाइट ने। फारेनहाइट पैमाना पर इसका आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फारेनहाइट ने किया था। इसका था मिनिमम हिमांक रखा था 32 फारेनहाइट रखा था, और मैक्सिमम रखा था 212 फारेनहाइट भाप बिंदु पर बीच में। तो दूरी कितना हुआ था, 180 की दूरी हुआ था, याद रखिएगा। चलिए तीसरा वैज्ञानिक खोज किए थे रोमर ने। तीसरा कौन खोज किए थे, रोमर ने। इसका था 0 डिग्री तक रखी थी हिमांक, और भाप बिंदु रखी थी 80 आर पर, याद रखिएगा। तापमान का ऐसे मात्रा कुछ होता है, केल्विन होता है। आप लोग याद रखिएगा, तापमान का ऐसे मात्रा क्या होते हैं, केल्विन होते हैं, याद रखिएगा। अगला पैमाने खोज कहते हैं केल्विन पैमाना पर। हिमांक 273 था और भाप बिंदु 373 केल्विन था। दोनों बिंदु की दूरी कितना था, 100 भाग में बांटा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग इधर पहले, चलिए यहाँ तक हो गया था। फारेनहाइट हो ही गया। अगला कुछ लिखा हुआ है रोमर पर। चलिए अगला देखिएगा, रोमन पैमाना पर। इसका कितना जीरो होता है, 80 बताएं। केल्विन के हो चुका है। चलिए आगे चलते चलते इसका चलते हैं फार्मूला, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो चाहे एस एस होते हैं। ये होता है C-0/100 होता है, F-32/180 याद रखना है। R बराबर 0/80 के 273/100 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, फार्मूला हो गया है, ये सब याद रखिएगा। अब चलिए देखिए विशिष्ट उष्मा वाला पूछता है सवाल, एक क्वेश्चन आएगा। क्या था, किसी पदार्थ उष्मा का वह मात्रा जिस पदार्थ का एकांक द्रव्यमान के एकांक ताप वृद्धि करती है, प्राय सी कहता है। इसका ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल किलोग्राम इनवर्स होता है। इसको कहते हैं G/(-1) होता है विशिष्ट उष्मा का। देखिए इसमें कौन कौन विशिष्ट उष्मा होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इस बर्फ का कितना होता है उष्मा, विशिष्ट धारिता होता है 21 होता है।
बर्फ़ का कितना होता है 2100 होते हैं, पारा का 140 होते हैं, लेड का 130, लोहा का 460, केरोसिन का 210, जल का 4200। सबसे ज़्यादा किसके होते हैं 72 के होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ऊष्मीय प्रसार दिया हुआ है। ऊष्मीय प्रसार किस में होता है तो लंबाई में होते हैं। किसी वस्तु गर्म करने में उसका लंबाई क्षेत्र में वृद्धि होती है। लंबाई को माप रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि माप क्षेत्र प्रसार गुणांक भी होता है। इसमें होते हैं आप लोग याद रखें, इसको होते हैं अल्फा बीटा से सूचित करते हैं, रुचि रखते हैं। चलिए आगे चलिएगा। जल में देखो, जल में असमान प्रसार होते हैं, क्योंकि जल जल क्या होता है 0 डिग्री पर जमते हैं तो कहाँ 4 डिग्री तक गर्म होते हैं, इसका बढ़ता है, सब याद रखिएगा। ऊष्मा के संचरण भी होता है ना, याद रखिएगा। ऊष्मा संचरण होता है ना, दो प्रकार होते हैं, संवहन होता है, विकिरण होते हैं ना। संवहन है एक स्थान दूसरे स्थान जाते हैं, विकिरण एक स्थान दूसरे स्थान, फिर अलग चालन होता है, चालन द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान दूसरे स्थान तक जाने में मदद करती है, चालन द्वारा चलती है प्रकाश। चलिए आप कौन कौन चीज़ पूछेगा आप लोग याद रखिएगा। हिमागलन जानवे करते हैं, क्वथनांक, भाप, ये सब आप लोग याद में करते हैं। देखिए क्वथनांक में क्या कहता है, क्वथनांक में होता है निश्चित ताप दर पर वाष्प में बदलना वाष्प कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को दर का क्वथनांक भी कहते हैं। संघनन की याद रखिएगा परिभाषा, निश्चित ताप पर वाष्प का दर में बदलना संघनन होता है। यह क्वथनांक और संघनन ताप समान होते हैं, याद रखिए। दाब बढ़ने पर क्वथनांक क्या होता है बढ़ता है, याद रखिएगा। फिर अशुद्ध मिलाने से दर की क्वथनांक क्या होता है घटता है, क्या होता है सॉरी बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा का एक नियत ताप पदार्थ अवस्था में होता है जो परिवर्तन को ऊष्मा आवश्यकता है, जिसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए बाकी कुछ नहीं दिया हुआ, आगे चलते हैं। देखिए ठोस ऊष्मा का संचरण चलन में रहता है, याद रखिएगा। संवहन इस विधि का संचरण द्वारा होता है, इस प्रकार पदार्थ के देशांतर बाती से संवहन द्वारा फैलती है। वायुमंडल में संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, ये याद रखिएगा। गर्म के बारे में मेन ये है, क्या होता है परीक्षा में होता है कि वायुमंडल का कौन सा विधि कारण गर्म होता है, तो कौन होता है संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। चलिए आगे चलिएगा, आप पढ़िएगा विकिरण के बारे में। क्या होता है हम लोग का वायुमंडल जो गर्म होता है किसके ठंडा गर्म होता है, विकिरण के कारण होता है, याद रखिएगा। न्यूटन का शीतलक नियम भी दिया हुआ है, चीज ये नहीं पूछेगा लेकिन किरचॉफ नियम पूछता है, याद रखिएगा। तो इसके द्वारा अच्छे कुछ अवशेष अच्छे दूसरे होते हैं, जो अंधेरे कमरे में यदि एक काली एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक विकिरण उत्सर्जित करता था, काली वस्तु अंधेरे में अधिक चमकेगी। क्या क्योंकि काली वस्तु क्या होता है वह ऊष्मा का अवशोषण, एक अच्छा अवशोषण करता है, इसलिए चमकता है रात में। चलिए बाकी सोने पूछेगा, त्रिक बिंदु गणना की मांग हो ये गया है। चलिए इधर थोड़ा सा देख सकते ताप मापी वाला। केल्विन का व्यवता डिग्री कितना होता है 0 डिग्री नहीं लिखा था। पारा -39 डिग्री पर जमता है, याद रखिएगा। पारा कुछ होता है -39 डिग्री जमता है। अल्कोहल -115 डिग्री पर जमता है, याद रखिएगा। दर तापमापी में -30 से लेकर 350 तक मापने के प्रयोग होते हैं। चलिए को याद रखिएगा। पारा पारा जो होता है ना जो हम लोग फीवर नापते हैं, थर्मामीटर का क्या आविष्कार कौन किया था, फारेनहाइट ने खोज की थी, याद रखिएगा। गैस तापमान भी इस प्रकार इतना होता है प्लेटिनम। बाकी सब सवाल इससे नहीं बनते, जो जो बनते हैं बता दिए आप लोगों का, ये सब हो ही गया है। बात भी करने से जानबे करते हैं। हाँ इससे एक सवाल आता है, देखिए अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं हम लोग, हाइग्रोमीटर करते हैं, नामयन का इस्तेमाल करते हैं। ताप बढ़ने का अपेक्षित द्रव्यमान आधे से बढ़ जाती है। चलिए वाला एसी वाला पर दिया हुआ है। कह रहा है वातानुकूलन एयर कंडीशनिंग, उसको हिंदी होता है वातानुकूलन। समानता मनुष्य में स्वास्थ्य अनुकूलन जलवायु की निम्न परिस्थिति होनी चाहिए। ताप 23 डिग्री से कितना होना चाहिए 25 डिग्री तो होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता 7 से 65 डिग्री बीच होना चाहिए। वायु की गति 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बाकी इससे सवाल जवाब बनता नहीं है, बाकी इसमें कुछ दिया हुआ है जो ये सब पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, बाकी सब पढ़ चुके हैं। एक बार जरूर चैनल स्टूडेंट बाला को क्या करें, एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों साथ भी शेयर करें। आज तो यहीं रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।